गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी शुरू करेंगे। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हम पढ़ते हैं कंक्रीट के जितने इंग्रेडिएंट्स हैं उन सब के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक है वो हमारे पास है सीमेंट। जो कंक्रीट का सबसे मेन एलिमेंट है वो हमारा सीमेंट है। तो जो सीमेंट है वो कहाँ से शुरू हुआ इसका डेवलपमेंट, तो जो पहली बार ओपीसी जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है वो डिस्कवर हुआ था 1756 में। और ये जॉन सैम्पटन नामक व्यक्ति ने इसको खोजा था। उसके बाद इसकी पहली फैक्ट्री 1811 में ब्रिटेन में लंदन में स्थापित की गई जेम्स फ्रॉस्ट द्वारा। और भारत में इसका यूज सबसे पहले 1901 में मद्रास में हुआ। और ये साउथ इंडियन इंडस्ट्रियल लिमिटेड नामक कंपनी ने यूज़ किया था। लेकिन ये जो फैक्ट्री थी, इनका जो वेंचर था ये फेल हो गया। उसके बाद 1912 में पोरबंदर गुजरात में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा इसका यूज़ किया गया और यहाँ से सीमेंट की एक परमानेंट फैक्ट्री लगी। यहाँ से भारत में सीमेंट का डेवलपमेंट हुआ। तो जो हमारा पोर्टलैंड सीमेंट है इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है दो टाइप से। एक वेट प्रोसेस, जब जिसमें हमारे जो कच्चा मटेरियल है उसको गीला करके मिल में डाला जाता है ग्राइंडिंग के लिए। और दूसरा ड्राई प्रोसेस है, इसमें हमारे ड्राई जो बनाने के लिए सीमेंट के लिए ज़रूरी तत्व हैं उनको डाला जाता है भट्टी में। तो ये आपके ड्राई हो गए प्रोसेस। तो जो हमारी भट्टी होती है जिसमें जो हमारी सीमेंट में जहाँ पे मटेरियल को गर्म किया जाता तो उसका मैक्सिमम तापमान जो बर्निंग के टाइम पे होता है, जब उस कच्चे मटेरियल को बर्न किया जाता है तो ये 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके पश्चात हमारा वेट ऑफ क्लिंकर, जो हमारा क्लिंकर होता है उसका वेट होता है 1100 से 1300 ग्राम पर लीटर में। 1 लीटर आयतन के लिए 1100 से 1300 ग्राम होता है। और हम 2 से 3% जिप्सम को ऐड करते हैं, क्योंकि अगर जिप्सम नहीं होगा इसमें तो जो हमारा क्लिंकर है वो तुरंत सेट हो जाएगा। और जो हमारी वेट प्रोसेस है उसका डायग्राम कुछ इस तरह है, देखिए। क्ले जो हमारी है उसको वॉस्ट बिन में ले जाते हैं और दूसरी तरफ से वाटर ऐड करते हैं। और तीसरा जो हमारा प्रोसीजर, मतलब ये हमारा पैरेलल चलने वाली 3 क्रियाएं हैं। हमारा जैसे क्ले को वॉश मिल में ले गए, दूसरी तरफ से वाटर ऐड करने का तैयारी किया जा रहा है, तीसरी तरफ से जो हमारा लाइमस्टोन है उसको क्रश्ड मिल में डाल रहे हैं। अब हम तीनों को मिक्स इनके वेट मिक्स को ग्राइंडिंग मिल में भेज रहे हैं। उसके बाद हम इनकी ब्लेंडिंग कर रहे हैं इस स्लरी का। उसके बाद हम इसको स्टोरेज के लिए ला रहे हैं और उसके बाद हम इस पे हीट अप्लाई करते हैं जो 1500 डिग्री होती है। तो हीट के रूप में हमारा कोयला हो गया, गैस हो गया, ऑयल हो गया। और इसको हम रोटरी क्लीन में 1500 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं। तो ये जो आपका कच्चा मटेरियल है ये गर्म होने के बाद क्लिंकर में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम इस क्लिंकर की ग्राइंडिंग करते हैं बॉल मिल में। तो जो बॉल मिल है उसमें हम ग्राइंडिंग के टाइम पे ही इसमें जिप्सम मिलाते हैं 2 से 3% तक। जिप्सम मिलाने की वजह से जो हमारी फ्लैश सेटिंग की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि क्लिंकर तुरंत सेट हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर। नेक्स्ट जो है हमारा वो है हमारा केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। तो हमारे सीमेंट का केमिकल कंपोजिशन इस तरह से है। जो हमारा CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये आपका 60 से 67% तक होता है। फिर सिलिका SiO2 है जो आपका, वो हमारा 17 से 25% तक होता है। एलुमिना Al2O3 जो हमारा होता है वो होता है हमारा 3 से 8% तक। उसके बाद है फेरस ऑक्साइड Fe2O3, तो ये 0.5 से 6% तक होता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, तो ये हमारा होता है 0.1% से 4% तक। और जो एल्कलीज बोलते हैं हम जिसको, पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, तो ये हमारे होते हैं 0.4 से 1.3% तक। और SO3 होता है सल्फर ट्राईऑक्साइड, ये 1.3% से 3% तक होता है। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इसमें कैल्शियम का परसेंटेज कितना होता है, आपका सिलिका का कितना होता है, तो ये याद रखने वाली चीज़ें।
अगला है हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था उनकी खोज वोज ने करी थी, तो इसी वजह से इन्हें वोज कंपाउंड भी कहते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है हमारे ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट। तो ये ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है जो ये सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है सीमेंट में। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट हमारा 54.1% होता है। डाई कैल्शियम सिलिकेट 16.6% होता है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो हमारा होता है 10.8% होता है। और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट होता है 9.1%। तो ये कहलाते हैं आपके वोजेस कंपाउंड। जो हमारी स्ट्रेंथ है वो मेनली डिपेंड करती है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट पे। जो हमारी फ्लैश सेटिंग है वो होती है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की वजह से, और जो हमारी अर्लियर स्ट्रेंथ आती है तो वो हमारी होती है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से। जो हमारे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है उसमें ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का परसेंटेज नॉर्मल सीमेंट से ज़्यादा रखा जाता है। मतलब जितना नॉर्मल सीमेंट में ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का परसेंटेज होता है उससे ज़्यादा रखा जाता है एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में, क्योंकि ये जल्दी स्ट्रेंथ देता है। और लो हीटिंग सीमेंट में डाई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा ज़्यादा रखी जाती है नॉर्मल सीमेंट से। तो जिस सीमेंट में C3S की मात्रा ज़्यादा होती है वो हमारे कोल्ड वेदर कंडीशन के लिए अच्छा होता है, जहाँ ठंडा होता है। और जो हमारा हाइड्रेटेड एल्यूमिनेट है उसका हमारी स्ट्रेंथ में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। और जो हमारा ये एल्यूमिना है C3A, तो इसकी वजह से सल्फेट अटैक का भी प्रॉब्लम अकर होता है, और इससे ड्यूरेबिलिटी भी अफेक्ट होती है सीमेंट की। जो हमारा C4AF है टेट्रा एल्यूमिनोफेराइट, तो ये हमारा C3A के कंपैरिजन में ज़्यादा वो है सल्फेट अटैक के लिए रेजिस्टेंस ज़्यादा शो करता है। तो ये जो हमारा हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है तो अप्रॉक्सीमेट 50% जो हीट है हमारी टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन का पहले 3 दिन में, हाइड्रेशन के पहले दिन में 50% हीट हमारी निकल जाती है हीट ऑफ हाइड्रेशन की। जो अगला है हमारा वाटर रिक्वायरमेंट फॉर हाइड्रेशन। तो हमारा जो C3S है वो 24% पानी की आवश्यकता होती है उसके लिए, और जो हमारा C2S है उसके लिए 21% होती है। तो इन दोनों का एवरेज ले लें तो 23% के लगभग इन दोनों के लिए C3S और C2S के लिए पानी की आवश्यकता होती है। और इसको हम बाउंडेड वाटर भी कहते हैं, क्योंकि ये केमिकली बाउंड रहता है इन कंपाउंड्स के बीच में। इनको जो हाइड्रेशन के ये मेनली हाइड्रेशन के लिए रिक्वायर्ड जो पानी है। और 15% वाटर हमारा होता है जो पोर्स होते हैं उनमें जो जल भरने के पोर्स के जल को भरने के लिए 15% एक्स्ट्रा पानी चाहिए होता है। तो टोटल हमको 38% पानी चाहिए होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए। हमारे हाइड्रेशन के लिए सीमेंट के हाइड्रेशन के लिए टोटल 38% पानी चाहिए, उसमें से 23% बाउंडेड वाटर हो गया, और जो बाकी 15% है वो जेल पोर्स को भरने के लिए जो पानी रिक्वायर्ड होता है। तो ये फिगर देखिए, इसमें दिखाया गया है कि जो हमारे जो ये ब्लैक स्पॉट हैं ये सीमेंट जेल है और ये बीच में पानी है। तो टोटल 38% वाटर हमको हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो ये 38% होता है टोटल वेट ऑफ सीमेंट के, टोटल सीमेंट के वेट का 38%। तो दोस्तों अगले में हम टाइप ऑफ सीमेंट डिस्कस करेंगे, तो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।